अमेरिका। कैलिफोर्निया फायर्स की कहानी। कैलिफोर्निया एक ऐसी जगह जो अपने नेचुरल ब्यूटी और बस्टलिंग इकोनॉमी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यही जगह हर साल एक बड़ी ट्रेजेडी का सामना करती है, वाइल्ड फायर्स। एक आग जो एक पल में सब कुछ बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है जो हमें हमारे एनवायरनमेंट और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। आज हम इस कहानी के पीछे की असल सच्चाई, इंसानी मुश्किलें और सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। हर साल का क्राइसिस कैलिफोर्निया के ड्राई क्लाइमेट और एक्सट्रीम हीट वेव्स वाइल्ड फायर्स के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन सिर्फ नेचुरल फैक्टर्स ही नहीं, बल्कि ह्यूमन नेग्लिजेंस भी इन आगों के बढ़ने की बड़ी वजह है। सिगरेट बट्स, पावर लाइंस और इंटेंशनल फायर सेटिंग जैसे फैक्टर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। पिछले 10 सालों में कुछ सबसे डेवास्टेटिंग फायर्स देखी गई हैं। कैंप फायर सिर्फ एक मैच स्टिक की वजह से शुरू हुई ये आग पैराडाइज शहर को पूरी तरह खत्म कर गई। 50 लोग अपनी जान गंवा बैठे। 59,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हुई। अगस्त कॉम्प्लेक्स फायर। यह आग कैलिफोर्निया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी वाइल्ड फायर थी। 1 मिलियन एकड़ से ज्यादा जमीन जालकर रख हो गई। लोगों पर असर। ये फायर्स का असर सिर्फ प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है, ये हर साल हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह कर देती हैं। घर और कम्युनिटीज, हजारों घर जाल कर रख हो जाते हैं। फैमिलीज सिर्फ 5 मिनट में अपनी पूरी जिंदगी का सामान छोड़कर भागती हैं। एक सर्वाइवर का कहना था, जो घर हमने इसी साल में बनाया था वो सिर्फ इसी सेकंड्स में मिट्टी बन गया। हॉस्पिटल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। कई हॉस्पिटल्स भी इस आग से तबाह हो चुके हैं, जिस वजह से हेल्थ केयर क्राइसिस बढ़ जाता है। रोड्स और पावर लाइंस डिस्ट्रॉय होने से रेस्क्यू एफर्ट्स और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाते हैं। रेफ्यूजी कैंप्स। अफेक्टेड लोग टेम्परेरी रेफ्यूजी कैंप्स में रहने पर मजबूर हैं। बेसिक नेसेसिटीज की कमी होती है और मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी सामने आता है। एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट। ये फायर्स सिर्फ इंसानी जिंदगियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि पूरी इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती हैं। वाइल्ड लाइफ। जानवरों के हैबिटेट्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। कई एंडेंजर्ड स्पीसीज का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाता है। एयर क्वालिटी। स्मोक और टॉक्सिक गैसेस की वजह से एयर क्वालिटी इतनी खराब हो जाती है कि लोग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। यह पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा बढ़ावा देता है। सॉल्यूशंस और रेजिलियंस। कैलिफोर्निया फायर्स एक बड़ी ट्रेजेडी होने के बावजूद हर साल लोग मिलकर इस क्राइसिस का सामना करते हैं। फायर फाइटर्स अपनी जान खतरे में डालकर लोगों और प्रॉपर्टीज को बचाने की कोशिश करते हैं। ये हीरोज हमें इंसानी हिम्मत और डिटर्मिनेशन की मिसाल देते हैं। रिबिल्डिंग एफर्ट्स। कम्युनिटीज एक साथ मिलकर रिबिल्डिंग एफर्ट्स शुरू करती हैं। डोनर्स और वॉलंटियर्स अफेक्टेड फैमिलीज की मदद करते हैं। अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा रही हैं ताकि लोग सेफ्टी मेजर्स को समझें और अडॉप्ट करें। डिफॉरेस्टेशन को रोकने और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इनकरेज करने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं? ये क्राइसिस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए। वाइल्ड फायर्स के रीजंस और प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में एजुकेट करना जरूरी है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए।
रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और इको फ्रेंडली हैबिट्स को प्रमोट करना चाहिए। सपोर्ट एंड डोनेट करना चाहिए। अफेक्टेड कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियली सपोर्ट करके एक डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। एक नई उम्मीद कैलिफोर्निया की ये कहानी हमें नेचर की पावर का एहसास करवाती है, लेकिन साथ ही इंसानी रेसिलियंस और डिटर्मिनेशन का सबूत भी देती है। हर बार लोग मिलकर इस तबाही के बाद नए सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक मिसाल है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हर मुश्किल का हल निकाल सकता है। आपको क्या लगता है, हमें और क्या करना चाहिए ताकि ये ट्रेजेडी फ्यूचर में कम हो? अपने थॉट्स शेयर करें और इस मिशन में हिस्सा बनें।